नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने फेसबुक पेज के माध्यम से। आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली को बढ़ाइएगा, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है बेटा बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर, उसको भी आप सपोर्ट कीजिएगा। कुछ दिनों में आपको सारी वीडियो एक से लेके 50 वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्गीकरण या टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण सबसे प्राचीन पद्धति है बेटा, ठीक है। वर्गीकरण को क्या है बेटा, वर्गीकरण हम कह सकते हैं ये प्राचीन पद्धति है। क्या है? प्राचीन पद्धति। आशा कर रहा हूं ये सारी चीज समझ में आ रहा होगा आपको। जितने भी मैंने आपको वीडियो पढ़ाई, आपको पढ़ाया, चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया, आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। एक वैज्ञानिक हुए थे, इस पद्धति का सबसे पहले जो प्रतिपादन है, सबसे पहले जो प्रतिपादन स्वीडन के एक वैज्ञानिक ने किया। किसने? स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, वो थे बेटा कैरोलस लीनियस। क्या बेटा? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस थे। इन्होंने सन 1758 में, कब बेटा? 1758, ठीक है। कब? 1758 में हम बात कर रहे हैं। 1758 में लीनियस के द्वारा प्रतिपादित द्विजगत संकल्पना के अंतर्गत समस्त जीवों को क्या हुआ, ठीक है, द्विजगत संकल्पना के अंतर्गत समस्त सजीव जीवों को दो जगतों में विभाजित किया। इसमें बेटा दो जगतों में विभाजित किया, दो जगत में विभाजित किया। नंबर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा पादप जगत में, ठीक है। और नंबर सेकंड हम बात कर रहे हैं बेटा, उसे किया बेटा जंतु जगत में। आशा कर रहा हूं आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, और पढ़ाने का भी मैं प्रयास कर रहा हूं। इसके अंदर वे जीव आते हैं बेटा, किसके? पादप जगत के अंदर वे जीव आते हैं जो किसी एक निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं। क्या बेटा? जो किसी एक स्थान पर निश्चित, या हम कह सकते हैं स्थिर रहते। इनमें फैलने की क्षमता होती है। इनमें किसकी? इनमें फैलने की क्या होती है? क्षमता होती है। देखो मैं यहाँ पे अगर एक घंटे भाषण दूंगा और आपको सारा लिखकर ही बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ साथ ही साथ, तो इससे क्या है कि टाइमिंग थोड़ा कम रहती है। अगर मैं इस तरह खड़े के आपको बताऊंगा फिर लिखूंगा, फिर थोड़ा वीडियो का जो लेवल है वो क्या है, टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आप साथ साथ पढ़ लें फिर उसे लिख लें, ठीक है। यह इनमें फैलने की क्षमता होती है, ठीक है, क्षमता होती है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? स्वपोषी होती है। प्रवृत्ति मतलब डिपेंड नहीं रहती, ये स्वपोषी होती है। स्वपोषी होती है, ठीक है। और क्या? स्वपोषी होते हैं।
क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति का कारण भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये यहां पे पादप जगत को मैंने समझाने का प्रयास किया। इन्हें हम प्लांटी जगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांटी कहते हैं, प्लांटी भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम प्लांटी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज आपको यहां पे समझ में आई। हमने यहां पर आपको समझाया ओनली पादप जगत। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे जंतु जगत। किसकी बात कर रहे हैं, जंतु जगत की बात कर रहे हैं। जंतु जगत क्या है ये चीज समझ लो। ठीक है, जंतु जगत क्या है ये चीज समझ लो। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो भोजन की तलाश में क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो भोजन की तलाश में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं। एक जगह दूसरी जगह भटकते हैं। आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक टॉपिक को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अर्थात इनमें गमन की क्षमता होती है, या हम कह सकते हैं चलने की क्षमता होती है। ठीक है, गमन की क्षमता होती है। तो एक एक टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, गमन की क्षमता होती है और इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। किसका बेटा, कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया था। क्या नहीं पाया था, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया था। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता या क्लोरोफिल की अनुपस्थिति कारण भोजन नहीं बना पाते। ये अपने भोजन के लिए पादप तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन के लिए पादप तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इन्हें हमने एनिमेलिया भी कहा। इन्हें ही हमने क्या कहा बेटा, एनिमेलिया कहा। ठीक है, इन्हें हमने एनिमेलिया कहा। एनिमेलिया का कहते हैं। आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आया। एक एक टॉपिक को हम अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं और आपको समझाने का बेटा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसी टॉपिक में हम जीवाणु को थोड़ा देखेंगे और मतलब सारी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हम एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भगाने की कोई जल्दी है। देखो एक वो लेके आया मैंने, जुगाड़ बना रखी है, देख लीजिए नहीं तो ये बार बार निकल जाता है। तो ये चीजें हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, आप समझ लें। ठीक है, अरे ये फिर निकल गया। चलो इसको हम ऐसे में, ठीक है। जीवाणुओं में उपस्थित जड़ कोशिका भित्ति के कारण पादप जगत में रखा गया। इसको जीवाणु। ठीक है, जीवाणु क्योंकि ये कोशिका भित्ति होती है, जड़ होती है, इसलिए इनको हमने पादप जगत में रखा है। पादप जगत। आशा कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आया। जीवाणुओं के अतिरिक्त हरित
लवक युक्त एक कोशिकीय ससीम केंद्रीय कोशिकाओं को भी पादप जगत में रखा गया है। ठीक है, हरित लवक जिनमें उपस्थित होता है, ठीक है, हरित लवक, उनको भी हमने किसमें रखा है बेटा? पादप जगत में रखा है, पादप जगत में रखा है। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया। कवकों को हरित लवक के अभाव कोशिका भित्ति की उपस्थिति एवं मृत्युजीवी प्रवृत्ति के कारण विफती पादपों की श्रेणी में रखा है। किसके में? उनमें क्या रहता है? हरित लवक नहीं होता है। ठीक है, हरित लवक नहीं होता है इसमें, कवक में, कवक में हरित लवक नहीं होता है, तो इनको हमने किसमें रखा है बेटा? हम कह सकते हैं विपत्ति पादपों में। ठीक है, विपत्ति पादपों में रखा है, पादपों में रखा है। आशा कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आ रहा, श्रेणी में रखा गया है। फिर इसके बाद आता है बेटा, क्या आता है? एक कोशिकीय ससीम केंद्र की कोशिकाओं यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें गमन और अंतःग्रहण होता है, उन्हें जंतुओं को श्रेणी में रखा। मतलब ऐसे जिनमें थे क्या बेटा? एक कोशिकीय है और उनमें क्या चलने की क्षमता होती है। एक कोशिकीय है, ठीक है, एक कोशिकीय है और उनमें क्या गमन की क्षमता होती है, गमन की क्षमता। ऐसे जीवों को हमने क्या रखा है बेटा? जंतु जगत में रखा है, जंतु जगत में रखा है। आशा कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं युगलिना। युगलिना को पादप जगत का जंतु जगत के मध्य की सहयोजी गढ़ी कहा गया है। ठीक है, या कनेक्टिंग लिंक। किसको? युगलिना को। युगलिना को पादप जगत और जंतु जगत की क्या कहा गया है? सहयोजी कड़ी कहा गया है, या हम कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक कहा गया, मानते हैं, क्योंकि इनमें पादप तथा जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें पादप और जंतु के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहा गया है? सहयोजी कड़ी कहा गया है। पाया जाता है पादप कोशिकाओं के समान इसमें अर्धलवक भी पाया जाता है। क्या बेटा? पादप कोशिकाओं के समान कोशिका के समान क्या पाया जाता है बेटा? हम कह सकते हैं हरित लवक भी पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो हरित लवक पाया जाता है तो ये भोजन क्या करते हैं बेटा? स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? स्वयं बनाते हैं। यह पादपों का मुख्य लक्षण है। अगर ये भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं यह पादपों का क्या है बेटा? मुख्य लक्षण है। जंतु के समान यह अपने कसाब की मदद से गति करता है। ये क्या कर रहा है? कसाब, या हम बोल सकते हैं फ्लैजिला से क्या कर रहा है बेटा? गति कर रहा है। तो इस लक्षण को देखकर हमने इसमें इसे जंतुओं का ये मुख्य लक्षण है। क्या बेटा? जंतुओं का यह मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण है। आशा कर रहा हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, टॉपिक कैसा लगा ये जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यहां मैं इसको थोड़ा काट देता हूं।